पीताम्बरा पीठ व पशुपति अखाड़ा कंझावला दिल्ली में आज से करीब 1 साल पहले यहाँ पर इसका भूमि पूजन किया गया और आज वह शुभ घड़ी आ गई जहाँ इसका शुभारंभ किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारत, नेपाल, भूटान आदि से बड़े बड़े संत यहाँ पर आए और यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पधारे हुए थे और इसके संचालक श्री श्री 1008 ब्रह्मऋषि गौरीशंकर जी महाराज का पट्टाभिषेक किया गया। अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कल्की पीठ के प्रमोद कृष्णम जी यहाँ पर विशेष रूप से पधारे हुए, जिन्होंने यहाँ आकर श्री गौरीशंकर महाराज जी का धन्यवाद किया, क्योंकि प्रमोद कृष्णम जी ने कहा कि गौरीशंकर महाराज सनातन संस्कृति को आगे ले जाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए मेरा आशीर्वाद है। अवसर पर जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और महिला अखाड़ा से भी यहाँ पर अनेक महामंडलेश्वर पधारे हुए थे। हम आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर गौरीशंकर जी महाराज ने आए हुए सभी संतों को पटका पहनाकर और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कल्की पीठ के प्रमोद कृष्णम जी यहाँ पर विशेष रूप से पधारे हुए थे, जिन्होंने सभी संतों को माला पहनाकर सम्मान किया। हम आपको ये बता देते हैं कि प्रमोद कृष्णम जी कल्की पीठ को यहाँ पर संचालित करते हैं और कल्की भगवान के आगमन से पहले कल्की पीठ को बनाने के लिए इन्होंने ये धाम बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले दिनों कल्की पीठ में पहुँच चुके हैं। इस कार्यक्रम में नेपाल के भी अनेक संत यहाँ पर पधारे हुए थे और रामा विहार के महंत महेश जी महाराज भी प्रमुख रूप से यहाँ पर पधारे हुए थे। अखाड़े में आए हुए संत और गौरीशंकर महाराज और प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। भारत एक सनातन राष्ट्र है, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने पूरी दुनिया को इकट्ठा करने का संदेश दिया। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व शुद्ध का उद्घोष भारत की भूमि से हुआ। पूरी दुनिया जो आज ग्लोबलाइजेशन का दौर कहा जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन यूरोप ने नहीं दिया। हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने इसकी घोषणा की। पूरी वसुधा एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती पे जो लोग हैं वो परिवार है, कुटुंब है। भारत आज सनातन राष्ट्र अपने आप में है और दुखद बात यह है कि कुछ ऐसे देश हैं दुनिया में जो भारत को छोड़ना चाहते हैं, भारत को कमजोर करना चाहते हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने निर्दोष लोगों पर पहलगाम में गोलियां चलाई। ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो दुनिया को अशांत करना चाहती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आज पूरी दुनिया खड़ी है। पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है और हमें ये पूरा विश्वास है कि भारत एक सशक्त और सुरक्षित हाथों में है। जी क्या कहेंगे, आज श्री पीताम्बर पशुपति मठ की स्थापना दिल्ली के कंझावला में हुई है, ऐसा संदेश जा रहा है? देखिए, पशुपति अखाड़ा और माँ पीताम्बरा के नाम पर जो आज एक इंद्रप्रस्थ की धरती पर, और ये वो धरती है जो कुरुक्षेत्र और इंद्रप्रस्थ के मध्य है, उसमें माँ पीताम्बरा मठ और पशुपति अखाड़े की एक नई शुरुआत हुई है। और इस स्थापना पर, इस शुभ कार्य पर, इस शुभ दिन पर, इस शुभ घड़ी पर मैं पूरे सनातन जगत को बधाई देता हूँ और भारत नेपाल को खास तौर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे लगता है कि पीताम्बरा मठ बहुत से असंख्य भक्तों के कष्टों के निवारण का काम करेगा और इस मठ से एक नई दिशा सनातन को सशक्त करने के लिए मिलेगी। विश्व गुरु गौरीशंकर जी महाराज ने स्थापना करी, लगातार नेपाल में काम कर रहे हैं, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? लेकिन नेपाल और भारत की साझी विरासत और साझी संस्कृति है। नेपाल के बिना भारत की सांस्कृतिक विरासत अधूरी है। तो आज नेपाल और भारत को जोड़ने का काम भी डॉक्टर गौरीशंकराचार्य जी महाराज कर रहे हैं और उन्होंने पशुपति अखाड़े से कई महामंडलेश्वरों को, आचार्य महामंडलेश्वरों को आज उनका पट्टाभिषेक करके उन्हें सम्मानित और गौरवान्वित करने का कार्य किया है। मुझे उम्मीद है कि आज जिन महापुरुषों का पट्टाभिषेक हुआ है, जिनको नया दायित्व मिला है, वो सनातन के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए, जीवन का बलिदान देने के लिए तत्पर रहेंगे।
जहां गंगा गाय और गायत्री के देश में हम स्नातक करते थे, माहौल में एक अलग संदेश देखते हैं। जहां प्रदेश की मुख्यमंत्री गौशाला का एक निर्माण कार्य है, इधर सनातन का दूसरा काम है, और देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं रुद्राभिषेक करते दिखता है। तो भविष्य में भारत किस तरफ जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यभार संभालने के बाद भारत और सनातन का परचम पूरी दुनिया पे लहरा रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को अच्छा स्वास्थ्य और उन्हें चिरंजीवी करे। हमें पूरा विश्वास है कि भारत नरेंद्र मोदी के हाथों में पूर्णतः सुरक्षित है। साधु संतों के समागम जो हमने अभी देखा, विश्व की सबसे बड़ी भीड़ और सबसे बड़ा हुजूम साधु संतों का जो डिजिटल महाकुंभ में देखा, इससे बदलता भारत देश की परिवेश परिस्थिति में कहाँ जा रहा है? महाकुंभ भारत के साथ साथ सनातन का महापर्व है। अब उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होगा 2028 में। तो ये हमारी सांस्कृतिक शक्ति है, ये हमारी सभ्यता की शक्ति है, और ये शक्ति को और अधिक शक्तिशाली बनाने का काम भारत के 140 करोड़ लोग कर रहे हैं। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब संत महात्मा, संत महापुरुष सनातन की ध्वज को पूरे विश्व में फहरा करके भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हैं। देखो, ये पशुपति अखाड़ा के अंतर्गत हमने कंझावला दिल्ली में पीताम्बरा पशुपति मठ की स्थापना की। पशुपति नाम भगवान शिव का है। पशु जमा पति, पति का अर्थ होता है मालिक, पशु का अर्थ होता है, पशु तो समझते हैं सभी इस संसार में जो जीव माता के गर्भ से जन्म लेते हैं वो सब के सब पशु हैं। उन सब का जो मालिक है, उन सब का जो स्वामी है, उसका नाम पशुपतिनाथ है। दूसरा हमने शब्द जोड़ा है पीताम्बरा। ये माँ भगवती जगदम्बा की का एक स्वरूप है, 10 महाविद्या में से एक विद्या है। मैं बचपन से इस 10 महाविद्या का उपासक रहा हूँ। बगलामुखी के साथ मेरा साक्षात्कार रहा है। और सच बात तो यह है कि आज दुनिया पूरी तरह से त्रसित है। लोग ये सोचते हैं कि मेरा दुश्मन यह है, कोर्ट कचहरी, अशांति, कई प्रकार की समस्याओं को लेकर के लोग जीते हैं। और इस धरती में सच बताऊं तो केवल पीताम्बरा ही एक ऐसी शक्ति है जो इन सभी शत्रुओं से, शत्रु का मतलब होता है कि कामना अधिक होना भी शत्रुता है, इच्छा की अधिकता होना भी शत्रुता है, शरीर में रोग लगा ये भी शत्रुता है। इन सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हम सबको पीताम्बरा के शरण में जाना चाहिए। तो हमने यहाँ से आज गुरुकुल की एक स्थापना की है। यहाँ वैदिक गुरुकुल की स्थापना हुई। यहाँ जो भी बच्चे सनातन वैदिक धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए वेद अध्ययन करने के लिए आना चाहते हैं उन सबका हृदय से स्वागत है। ये पहला हमने ये मठ की व्यवस्था यहाँ किया है और बहुत जल्दी हम इसका और विस्तृत रूप हम आपके सामने रखेंगे और यहाँ से बिल्कुल शिक्षा, संस्कृति और परंपरा का उद्गम। माला जी, अभी तक आपने इतने सालों से धर्म कार्य में लगे हुए हैं और आज जो यहाँ पे ये आपके फल मिला है, ये मतलब पूरी देश को, विश्व को देखने को मिला है। इस पीरियड में आपने मतलब कितना संघर्ष किया, क्या कहना चाहेंगे? देखो, संघर्ष का विषय है, जीवन ही संघर्ष है। मैं उसको संघर्ष नहीं मानता हूँ। किसी भी चीज को पाने के लिए, देखो हम रोटी भी खाते हैं तो उसको चबाना पड़ता है, बिना चबाए तो रोटी भी अंदर नहीं जाती है। अगर हम समाज में धर्म के साथ जुड़ करके काम करते हैं तो बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिलता। मैं उसको संघर्ष नहीं मानता, वो मेरे जीवन का एक पार्ट है। मेरा 50 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ। हम अपने तन से, मन से, धन से, विचार से जो भी हो सकता है सनातन वैदिक परंपरा को आगे ले जाने के लिए हम उस कार्य में संलग्न रहते हैं। आजकल कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग अपनी आस्था से दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आजकल गलत संगत में लिप्त होकर बच्चे जो है वो गलत संगत में पढ़ के क्राइम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? देखो, मैं ये मानता हूँ कि वास्तव में उनका कोई कसूर नहीं। कसूर उन लोगों का है जो अपने आप को गुरु के चोले में रहकर सत्य सनातन धर्म का बीज हम उनके हृदय में नहीं डाल पाए। देखो, कच्चा मिट्टी तो कच्चा मिट्टी होता है, उसको जैसा आकार दोगे वैसा पात्र बनेगा। उनका कसूर नहीं है। अभी का जो समय है ये भौतिक युग है, बहिर्युग है। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण बाहर है। बाहर होने की वजह से क्या है कि जो अंतरंग क्रिया है वो समाप्त हो गई। अब समय आ गया है पुनः इस बहिरंग से हम अंतरंग की यात्रा करें। अब हम केवल एक सीमित क्षेत्र से विश्व बंधुत्व की भावना में आगे बढ़े। आज पूरी दुनिया में क्राइम हो रहा है, आप देख रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार है, कष्ट है, बलात्कार है, कितनी सारी बातें हैं। कारण जानते हैं आप अभी? इसका मूल कारण क्या है? हम अपने संस्कार को भूल गए, हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हम अपनी मानवता को भूल गए, हम अपनी जो अंतरात्मा का जो तरंग है, जो अध्यात्म का जो उद्घोष है, हम उससे बहुत दूर चले गए। और क्राइम का मूल कारण ये है। और अध्यात्म ही इस क्राइम से मुक्त होने का साधन है और पीताम्बरा पशुपति मठ इसके लिए संकल्पित है। खासकर मैं नेपाल से आया हूँ। नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान के प्रदेश सरकार के मैं चाहता हूँ कि अभी
नेपाल हिंदू राष्ट्र हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो। नेपाल से आकर 40 वर्ष से भारतीय भूमि में दिल्ली में रहकर जो स्वामी विश्व गुरु डॉक्टर सिंहाचार्य ने जो आध्यात्मिक जागरण के माहौल फैलाया है, उनको हम सम्मान करते हैं। और पशुपति पीठ के माध्यम से पशुपति पीठ को विश्व में फैलाने के लिए जो यहाँ के संतों के सहयोग से जो इरादा किया है, लक्ष्य है, इस लक्ष्य का मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह अभियान सफल हो जाए। और प्रदेश सरकार की तरफ से, नेपाल सरकार की तरफ से हम भी वहाँ पे आपका स्वागत करेंगे कि भारत चाहता है कि हिंदू राष्ट्र को यहाँ कायम करे और यहाँ की संस्कृति, मौलिक संस्कृति, यहाँ का धर्म, रीति रिवाज, हमारा परंपरा को कायम करके नेपाल और भारत का जो संबंध है आज का नहीं है, तो राम के पालक का जो संबंध है, इस संबंध को जोड़ना चाहिए। और पशुपति पीठ को एक विश्व का, नेपाल का एक दैवीय शक्तिशाली, एकमात्र दैवीय पीठ पशुपतिनाथ को भारत में स्थापित करने का हमारा इरादा है। इसीलिए ये पशुपति मठ के माध्यम से हम आपके जुड़कर हमारा आध्यात्मिक जगत को फैलाने के लिए हम बार बार आप लोग सबको विनम्र अनुरोध करता हूँ कि ये कार्यक्रम का सफल हो, ये अभियान का सफल हो, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ। जहाँ पर विश्व का सभी मानव समाज एकत्रित हुआ है, पूरे विश्व का, प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में गंगा, जमुना, सरस्वती जहाँ त्रिवेणी है, गायत्री त्रिवेणी प्रयागपीठ हमारा प्रयागराज में स्थापित है, जिसकी वर्तमान पीठाधीश्वर के रूप में आद्या शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता सरस्वती जी महाराज के रूप में पिछले 25 सालों से कार्यरत है। उस गायत्री त्रिवेणी प्रयागपीठ से परी अखाड़े का प्रादुर्भाव हुआ, जो महिला संतों के द्वारा चलाया जा रहा है। गायत्री त्रिवेणी प्रयागपीठ से गौरी शंकर जी को विश्व गुरु की उपाधि त्रिवेणी पीठ से दिया गया है, जो पूरे विश्व में सनातन धर्म को संरक्षण करने का कार्य करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों आ जाए, सारी आ रही है। महाराज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में संक्षिप्त में बताएं। पशुपति भगवान और केदार भगवान की एक ही जोड़ा है, इसमें संबंध है, तो इसकी चर्चा में बहुत खुशी का बात है। अब तो ये धर्म की रक्षा के हेतु हम जाते हैं, आते हैं, एक ही है, इसमें कोई द्विमत नहीं है। इसमें परोपकारी जीवन कैसा रहे, परोपकार होना चाहिए। धर्म रक्षति रक्षितः, धर्म को रक्षा करने से हमको धर्म मिलेगा, रक्षा होगा। मैं डॉक्टर टी.एन. जोशी, नेपाल सरकार सुदूर पश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान के मैं वाइस चांसलर, उपकुलपति के रूप में विराजमान हूँ। तो खासकर नेपाल पशुपतिनाथ विश्व के एक शक्तिपीठ है, जो दुर्लभ भगवान की हिसाब से हम काठमांडू में अवतरित है। जो पशुपतिनाथ के वरदान से आज विश्व में आध्यात्मिक जागरण फैलाने का जो प्रयास का बावजूद ये पशुपति अखाड़ा का जो स्थापना हुआ, इसके लिए मैं नेपाल सरकार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हिंदू धर्म संस्कृति को जो अभी पीछे जा रहा है, इसको आगे लाने के लिए हमारे संस्कार, धर्म, रीति रिवाज, मान्यता और हम वैदिक मान्यता को स्थापित करने के लिए जो गौरी शंकराचार्य महाराज जो नेपाल में जन्मे थे, अब 40 वर्ष से वो भारत के दिल्ली में रहकर यहाँ के हिंदू धर्म के लिए, यहाँ के संस्कार के लिए जो वहाँ अहोरात्र खट रहे हैं। एक गरीब सामान्य परिवार में जन्म लेकर एक पशुपति पीठ का जो अखाड़ा स्थापना करने का इरादा लिया, ये महान संकल्प था। इसको हम स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। इतना भारतवासी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आज धर्म संस्कार का जगेरना, संचय होना जरूरी बात है, इसलिए मैं नेपाल की तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम और सभी भक्तजनों के लिए भी धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। तो ये थे गौरी शंकर महाराज जी, जिन्होंने आज यहाँ पर पशुपति अखाड़ा पीताम्बरी शक्तिपीठ की यहाँ पर शुभारंभ किया, और देश से तमाम जितने भी संत लोग आए थे, इन्होंने यहाँ पर अपना अपना संदेश दिया और मानवता के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो जो बातें कही हैं, वो सब मानव अपने मन में उतारेंगे। और आगे यहाँ से जो भी तमाम गतिविधि हैं वो यहाँ पर चलती रहेंगी, और आगे की गतिविधियां जो भी चलती रहेंगी उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।